नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ दिसंबर माह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसको हम छोटी मोटी न्यूमोनिक टेक्निक्स और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है कोरिलेशन का मेथड, उससे चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है कौन से मंथ के, दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है उनको देखेंगे। सबसे पहले है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2023 है। वो अलग अलग जो 24 जो लैंग्वेज है उनमें दी जाती है। अब 22 लैंग्वेज तो कौन कौन सी है जो हमारे 7वीं अनुसूची में है वो, और बाकी 2 और हैं, जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो संजीव जी है, उनको दिया गया है। और इनकी कृति का क्या नाम है? इनकी कृति है मुझे पहचानो, उसके लिए। अंग्रेजी का दिया गया है नीलम शरण गौर को, इनकी कृति का नाम है रिक्विम इन राग जानकी। ये किसको दिया गया है? अंग्रेजी वाली को। इनकी कृति है ये। उर्दू में सादिका नवाब शहर, उनको कृति क्या है इनकी? राजदेव की अमरई, ये इनकी क्या है? कृति है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे संजीव से हमें जीव को याद करना है। जैसे अपन सजीव और निर्जीव देखते हैं ना। सजीव मतलब जो जीवित हो, ठीक है। एक होती है सजीव वस्तु है, एक होती है निर्जीव वस्तु है। तो सजीव यानी जो मतलब जीवित हो, तो सजीव से हमें जीव याद रखना है। जीव किसको बोलते हैं? अपन बोलते हैं ना जीव जंतु। जीव जंतु से अपन बोलते हैं ना, तो जीव मतलब जिसमें जीवन हो, और जीव जंतु मतलब जीव जंतु जनरली अपन किसको बोलते हैं? जंतुओं को बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं ना कि कहीं अपन दौड़ के जाते हैं तो अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि मैं तो भाग के आई हूँ, तो ऐसा लगता है मेरा जीव ही निकल गया। जीव निकलना मतलब ऐसे मतलब बोलते ना, बोलने की भाषा में आता है। तो जीव से हमें, संजीव से तो हमें जीव याद करना है। और मुझे पहचानो, तो भाई मैं अगर दौड़े जा रही हूँ, मैं अपनी उसका ध्यान नहीं रख रही कितना क्या पोटेंशियल है मुझ में, और ऐसे ही दौड़े जा रही हूँ, तो वो दौड़ना तो मेरा जीव अंदर से ये कहेगा भाई मुझ में इतना ही है मालिक, मुझ में इतना ही जीव है, मुझे पहचानो मुझ में कितना क्या जीव है, उसके अकॉर्डिंग दौड़ो, है ना। तो मुझे मेरा जीव क्या कहेगा? मालिक मुझे बख्शो, मुझ में इतना ही जीव है, मुझे पहचानो मुझ में कितना जीव है, और उसके अकॉर्डिंग दौड़ करो, ठीक है। तो मुझे पहचानो कौन कह रहा है? जीव कह रहा है। मेरा अंदर का जीव है मुझे कह रहा है कि भाई मुझ में इतना ही जीव है, मुझे पहचानो मालिक। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके अपन याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का किसको मिला है? नीलम शरण गौर को दिया गया है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे अंग्रेजी, इंग्लिश अगर कोई बोलता है, जैसे अंग्रेज लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो हमें क्या है? गौर से सुनना पड़ता है। क्योंकि देखो हम क्या है, मतलब गाँव के आदमी हैं, तो इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो हमें गौर से सुनना पड़ेगा ना, कि भाई क्या कह रहा है, गौर से सुनो। अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, वरना हो लिया। तो क्या है? गौर से सुनना पड़ता है किसको? इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश को क्या करना पड़ता है? हमें गौर से सुनना पड़ता है। और एक है इसका रिक्विन इन राग जानकी। अब जैसे अपन अंग्रेजी को सुनते हैं ना, तो इनकी क्या है? जैसे इंग्लिश के गाने होते हैं ना, तो उनकी राग ही समझ में नहीं आती हमें, मतलब वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या नहीं बोलते, मेरे को तो नहीं समझ में आता भाई अंग्रेजी गाने। तो उनकी राग क्या है? जानने में, जानकी से हमें जानना याद करना है कि इनकी जो राग है वो जानने में हमें गौर से सुनना पड़ता है। भाई अंग्रेजी के जो गाने हैं उनकी राग जानने के लिए हमें गौर से सुनना पड़ता है। तो राग से तो राग हो गया, जानने से जानकी हो गई, और गौर से हमें गौर से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कीवर्ड्स याद करने हैं। अंग्रेजी को हमें गौर से सुनना पड़ता है क्योंकि उसकी राग है वो जानने में हमें टाइम लगता है, समझ में नहीं आता, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। उर्दू को हमें मतलब थोड़ा सा उर्दू वाला नाम है ना, जैसे सादिका नवाब शहर, थोड़ा सा ऐसे करके याद कर लेंगे। और ऐसे याद कर लेंगे भाई शहर में राजा है वो निवास करते हैं, और उर्दू से हमें थोड़ा सा खुद से याद कर लेना है ये तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है? फीमेल में और मेल में अलग अलग दिया गया है, और कोच है जो उनको भी अलग दिया गया है।
फीमेल में है जेन डे वार्ड जो कहाँ की है, नीदरलैंड की रहने वाली है, इनको दिया गया है। मेल में हार्दिक सिंह को दिया गया है जो भारत के हैं, और जो कोच हैं सविता वो भी भारत की है, तो इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। अब जैसे मतलब हमें याद करना कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, मेल और जो कोच है वो याद करना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही भारत से है ना, दैट्स वाई। जैसे हार्दिक मतलब हार्दिक सिंह को कैसे याद करेंगे, भी हार्दिक खुशी होती है हमें जब पुरस्कार मिलता है, तो मेल का ऐसे याद कर लेंगे, और सविता है जो कोच है इनको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023। ये सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार जो किसको दिया गया है, शीतल देवी है, इनको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, युवा एथलीट, ठीक है। जैसे आजकल के युवा होते हैं उनमें जोश होता है, मतलब पहले वाले जो युवा होते थे उनमें जोश होता था, बट अभी वाले जो युवा है वो एकदम शांत स्वभाव के हैं, कुछ मतलब जोश वोश ही नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है, सुबह उठे फ़ोन छेड़ लिया, सब कुछ काम कर लिया। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है आजकल के युवा लोगों के साथ, कि आजकल के युवा क्या है, एकदम बिल्कुल शीतल है, ठीक है, और क्या करते हैं, ऐश करते हैं, कुछ काम वाम तो करते नहीं हैं, फ़ोन चला के ऐश ही करते हैं। तो ऐश से तो हमें एशिया याद कर लेना है, और युवा है आजकल के वो क्या है, शीतल स्वभाव के होते हैं, ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना है। फिर है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक सम्मान, जो कहाँ का है, इटली का है ये, और किसको दिया गया है, कबीर बेदी जी जो है उनको दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड, ये किसको दिया गया है, बान की मून है, उनको दिया गया है। कूटनीति का ऑस्कर इसको कहते हैं, यूएसए का जो दिवाली फाउंडेशन है उसके द्वारा क्या है ये दिया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, दिवाली से हमें क्या याद आती है, रोशनी, जो मतलब रोशनी हम लगाते हैं, बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो वो याद आती है। तो क्या होता है, जब दिवाली की लाइट्स हम लगाते हैं तो मून जो है वो छिप जाता है कहीं, मून छिप जाएगा, क्यों, क्योंकि इतनी सारी लाइट्स हो जाती है ना, तो मून की लाइट है वो अपने आप छिप जाती है। तो कैसे याद करेंगे कि दिवाली की जब लाइट्स होती है तो जो मून है या जो चंद्रमा है उसकी लाइट्स क्या हो जाती है, छिप जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करके याद करेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर 2023, जिसका अवार्ड किसको दिया गया है, टेलर जो स्विफ्ट है उसको दिया गया है। कला क्षेत्र की फर्स्ट महिला है ये जिसको ये अवार्ड दिया गया है। और ये टेलर स्विफ्ट है कौन, ये है यूएसए की एक पॉप स्टार है, ठीक है, यूएसए की है, ये एक पॉप स्टार है। अब इसको याद कैसे करेंगे, टेलर अपन किसको बोलते हैं, कपड़े सिलने वाले होते हैं उन्हीं को तो अपन टेलर बोलते हैं ना। और अपन जो मतलब घर में शादी हो या कुछ भी प्रोग्राम हो तो हमें जब कपड़े सिलवाने होते तो अपन उनको टाइम बता के आते हैं कि भाई इस टाइम तक आप ये जो कपड़े हैं वो मेरे सिल देना, ठीक है। तो टाइम किसको देते हैं अपन, टेलर को, कि भाई तुम इतने टाइम में मेरा जो काम है वो कर देना। तो टेलर को हमने दिया टाइम, तो टेलर से तो टेलर स्विफ्ट हो गया, टाइम से हो गया टाइम मैगजीन, ठीक है। और पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना भाई, एक तो मैं हूँ, अगर हमारे घर में शादी है तो मैं कपड़े दे के आऊँगी, भाई 2 दिन में सिल के दे देना मेरे को, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो ये कह रहा है भाई मुझे 10 दिन में दे देना, क्योंकि अभी तो टाइम है हमारे कोई भी जो फंक्शन है उसमें। तो वो क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई किसको कितने टाइम में चाहिए। तो टेलर को हमें टाइम देना चाहिए और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार, ये दिया तो गया है 11 व्यक्तियों को, बट इंडिया में किसको दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। जो निखिल डे ये नाम के व्यक्ति हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। प्रदान कौन करता है, यूएसए इसको प्रदान करता है। भ्रष्टाचार के जो विरोध में आंदोलन करते हैं उन लोगों की ये अवार्ड है ये दिया जाता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार, जैसे जनरली भ्रष्टाचार का नाम आता है ना तो हम नेता लोगों को सबसे ऊपर रखते हैं, वही सबसे ऊपर आते हैं भ्रष्टाचार करने में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब हमसे वोट लेना होता है तब तो हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, और बाकी जब काम करना होता है ना तो वो क्या करते हैं, काम तो करते कम है और भ्रष्टाचार करते हैं ज़्यादा। वो क्या करते हैं, हमसे हमारी भावनाओं से खेलते हैं। कौन हमारी भावनाओं से खेलते हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं। तो खेलने से हमें निखिल खेलना थोड़ा सा ऐसे रिलेट हो रहा है, निखिल खेलना मतलब खेलते कौन है, नेता लोग हमसे कैसे करके क्या करके भ्रष्टाचार करके हमसे खेलते हैं। तो भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार है वो निखिल डे को दिया गया है।
हमसे ऐसे पूछे ना कि भाई कितने लोगों को दिया गया है, तो 11 लोगों को दिया गया है। इंडिया में किसको दिया गया है, तो इंडिया में निखिल डे है, उनको दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, जो दीप नारायण नायक है, उनको दिया गया है। विश्व में सबसे अच्छा शिक्षक कौन होगा, हमने शिक्षक के लिए एक लाइन पढ़ी है, स्वयं जलकर जो दूसरों को प्रकाशित करे। मतलब शिक्षक क्या होता है, एक ऐसा दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन दूसरों को क्या करता है, प्रकाश देता है। तो शिक्षक क्या है, एक ऐसा दीपक है। दीपक से हमें दीप को याद कर लेना कि शिक्षक क्या है, एक दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। तो दीप नारायण नायक है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा दीपक को दीप से करके याद कर लेना है। फिर है 33वां व्यास सम्मान, जो किसको दिया गया है, पुष्पा भारती जी को दिया गया है, जो क्या है, एक हिंदी लेखिका है। इनकी कृति का नाम है यादें और यादें, ये इनकी कृति का नाम है। यादें और यादें, ये वाली इनकी कृति है। अब देखो अपन इसको याद कैसे करेंगे, पहले एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर अपन देखते हैं इसको याद कैसे करना है अपन को। जैसे होता है पुष्पा से हमें पुष्प को कोरिलेट कर लेना है, पुष्प यानी फूल को। ठीक है, अब फूल हम जैसे खाटू श्याम जी के जाते हैं ना, तो खाटू श्याम जी के अपन फूल लेके जाते हैं। तो अब जैसे मैं जाती हूँ ना खाटू श्याम जी के, तो फूल लेके जाती हूँ ना खाटू श्याम जी के लिए, तो वहाँ से जो रिटर्न, मतलब वैसे तो जनरली वहाँ रखते नहीं है फूल को, एक बार चढ़ा के आप या तो वापस लेके आ सकते हो, यहाँ पे वहाँ पे कोई भगवान जी के चरणों में कोई रखा हुआ हो फूल तो आप लेके आ सकते हो। जब अगर आप वापस लेके आते हो ना, तो मैं लेके आती हूँ ना वापस, तो उसको संभाल के रखती हूँ कि भाई ये मैं जब गई थी ना खाटू श्याम जी की, तब मैं लेके आई थी वहाँ से। तो खाटू श्याम जी के अपन जब भी जाते हैं तो फूल वापस जब लेके आते हैं ना, तो हमारी यादें जुड़ी होती है उससे कि भाई ये फूल मैं कब लेके आई थी। या ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं कि जब कोई किसी को फूल देता है तो उस चीज़ से उस व्यक्ति की यादें हैं वो हमसे जुड़ी हुई होती है, तो उस चीज़ से हम थोड़ा सा यादों से पुष्प को कोरिलेट कर लेंगे, तो ऐसे याद हो जाएगा हमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023। ये किसको दिया गया है, इसरो को मतलब दिया गया है ये, और इसरो द्वारा नहीं, ये इसरो को दिया गया है। ठीक है, इसरो को दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है, चंद्रयान 3 जो हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है साउथ पोल पे, उस चीज़ के लिए हमें ये अवार्ड, मतलब इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। अब प्रदान कौन करता है इसको, आइसलैंड के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और आइसलैंड में भी किसके द्वारा, हुसाविंग जो संग्रहालय है उसके द्वारा ये क्या है, प्रदत्त किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है ना, लूनर किसको बोलते हैं अपन, लूनर चंद्रमा को ही तो बोलते हैं ना। तो लूनर जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, चंद्रमा को। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किसने करी है, भारत ने। तो याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधे से हमें याद है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड, भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल जो अवार्ड है उससे सम्मानित करा गया है अभी। तो ये किसके द्वारा करा गया है, राष्ट्रपति। ये कहाँ के राष्ट्रपति है, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हमारी जो तीनों विंग्स होती हैं ना, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, इनमें क्या है, हमें अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है, रणील विक्रमसिंघे, जिन्होंने अवार्ड दिया है। नौसेना में दिया है शमी शर्मा को, वायुसेना में दिया है सुमित महाजन को, जो सेना है उसके जो है मेजर रोहित, उनको ये अवार्ड दिया गया है। वैसे जनरली हमें ये याद रख लेना है कि गोल्डन आउल जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है इंडिया को। और इंडिया में भी तीनों जो कमांड है हमारी, उनको किसके द्वारा, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रणील विक्रमसिंघे, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। फिर मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, ये दिया गया है चिराग चंद्रशेखर रोही और रकिंगी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये इनको अवार्ड है जो दिया गया है। ये क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, युवा और जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड अभी दिए किसने हैं, मतलब अभी इसकी घोषणा ही हुई है। कब घोषणा हुई है इनकी, 20 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा करी है। राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा है इसकी घोषणा करी गई है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, हमें ध्यानचंद से तो ध्यान शब्द लेना है। ध्यान मतलब होता है ना, कोई कह रहा है आपसे तो आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए, तो वो वाले ध्यान की बात हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, चिराग क्या होता है, जनरली तो जैसे
पहले अगर मूवीज़ की बात करें या जो महाभारत वगैरह की जो सीरियल्स आते थे ना, तो उसमें मतलब रात को जो खड़े होते थे कौन, पहरेदार, वो अपने हाथ में चिराग लेके खड़े रहते थे, मशाल जिसको अपन बोलते हैं। मशाल अभी जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं ना, शुरू होते हैं, तो उसमें मशाल लेके जाते हैं शुरुआत में, जो फ्लैग लेके जाते हैं वो अपने हाथ में ऐसे रखते हैं। तो उस चीज़ से हमें कोरिलेट कर लेना है कि ये क्या है, एक मशाल है, या जिसको अपन चिराग बोल सकते हैं, उसमें आग जलती रहती है ना, तो वो वाला चिराग हमें समझना है। और सात्विक साईराज से मतलब शाश्वत सत्य को याद करना है, शाश्वत सत्य। ठीक है। अब देखो, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे अंधेरा हो रखा है और हमें किसी चीज़ को देखना है, तो भाई ऐसे तो है नहीं ना कि भाई आपकी आंखें, भाई आंखों में लाइट लगी है तो देखोगे तो दिख जाएगा अंधेरे में भी, हाँ ऐसा नहीं होगा। ये तो भाई शाश्वत सत्य है। अगर कहीं पे अंधेरा है तो ये शाश्वत सत्य है कि हमें कोई चीज़ ध्यान से देखनी है तो हमें चिराग लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जनरल सी बात है। दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको, एक बार मैं इसको इरेज करूँ, देन मैं आपको दोबारा से इसको समझाती हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इमेज करना है, हमें दिमाग में लानी है चीज़ें। जैसे जैसे मैं बताती हूँ, जैसे एक रूम है, रूम में कोई चीज़ रखी है, रात का समय है, लाइट नहीं आ रही रूम में। ठीक है, अब लाइट नहीं आ रही तो भाई ऐसे तो है ही नहीं ना कि आपकी आंखों में लाइट लगी है, लाइट नहीं लगी ना, तो लाइट नहीं लगी तो भाई कैसे देखोगे, तो भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे कोई चीज़ अगर अंधेरे में पड़ी है, उसको देखना है हमें, तो चिराग यानी जिसमें लाइट लगी हो, पता है ना, जिसमें आग जलती हो, तो चिराग लेके ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं आपको कि शाश्वत सत्य है कि अंधेरे में ध्यान से देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चिराग की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब शाश्वत सत्य है कि अंधेरे में देखने के लिए अंधेरे में ध्यान से देखने के लिए चिराग की आवश्यकता होगी। तो अंधेरे में सबसे पहले ध्यान से देखना है ना हमें किसी चीज़ को, ध्यान से ध्यानचंद को याद करना है, चिराग से देखना है, तो चिराग से चिराग चंद्रशेखर रोही जिसका नाम है, और रंकी रेड्डी और सात्विक साईराज। इनको कैसे याद करेंगे कि अपन ने बोला था ना शाश्वत सत्य है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं ना भाई, ये चीज़ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं ना, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक समान है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई यूएसए में जाओगे आप तो भाई अंधेरे में भी आप आंखों से देख लोगे, ऐसा नहीं होगा भाई। यूएसए भी कोई वो थोड़ी है, तो यूएसए में भी जाओगे तो भी वहाँ देखना पड़ेगा लाइट से। अगर आप भारत में हो तो भी आपको लाइट से देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स के लिए जो एक समान चीज़ हो उसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो शाश्वत सत्य से हमें सात्विक साईराज याद करना है, ध्यान से हमें ध्यानचंद को रिलेट कर लेना है, और चिराग से देखेंगे तो चिराग शेट्टी करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किसको दिया गया है, चिराग शेट्टी, और जो सात्विक साईराज हैं उनको ये अवार्ड है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिसेज इंडिया, स्नेहा नामवियार को है ये दिया गया है। अब मिसेज इंडिया की बात करते हैं, तो मिस इंडिया होती है, एक होती है मिसेज इंडिया। मिस इंडिया जिसकी शादी नहीं हो रखी वो तो मिस इंडिया बनती है, और जिनकी शादी हो जाती है वो मिसेज इंडिया करके बनाई जाती हैं। अब जैसे शादी होने के बाद क्या है, जो हस्बैंड वाइफ होती है उसमें उनमें प्रेम क्या है, बढ़ जाता है शादी होने के बाद, तो मिसेज यानी शादी हो गई इनकी, और शादी होने के बाद क्या है, स्नेह या जिसको प्रेम बोलते हैं वो बढ़ जाता है। स्नेह से हो गया स्नेहा नामवियार करके हम इसको याद कर लेंगे। फिर है मिस इंडिया यूएसए 2023, जो किसको मिला है, रिजुल मैनी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स, ये किसको मतलब कौन बनी है, शैनिस पलासियोस, इनको ये अवार्ड है, अवार्ड इन द सेंस मतलब ये बनी है मिस यूनिवर्स। फिर हम बात करते हैं लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये किसको दिया गया है, सलमान रुश्दी है, इनको ये दिया गया है। अब सलमान रुश्दी से हम
किसको किनको कोरिलेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सलमान खान को कोरिलेट करेंगे। अब सलमान खान के लिए वो जो ब्लैक डियर वाला था, वो काला हिरन वाली जो इंसिडेंट था ना, तो उस चीज़ को लेके जैसे मतलब उन्होंने वो कितना टाइम पहले क्राइम किया था, बट वो क्राइम है उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब कोई क्राइम करोगे तो ऐसा नहीं ना आप बच के निकल जाओगे, बट जो क्राइम किया है आपने वो आपके पीछे पीछे आता है, हमेशा आपको परेशान करके रहता है, आपकी शांति भंग करके रखता है। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्ब करना, परेशान करना। पीस यानी शांति, जो आपकी शांति को लाइफ टाइम के लिए डिस्टर्ब करके रखे, आपकी शांति को हमेशा परेशान करके रखे। मतलब कोई आपने क्राइम किया है तो वो क्राइम लाइफ टाइम तक आपके पीछे रहने वाला है। और वो किसके ऊपर सही बैठता है? सलमान खान के ऊपर। इजी सा याद हो जाएगा सीधे से कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड, जो आपकी पीस को, शांति को हमेशा के लिए डिस्टर्ब रखे, वो है सलमान रुश्दी। सलमान खान से याद कर लेंगे। आई थिंक सो ये तो सबको पता होगा और ये हमेशा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023। ये मेल में किसको दिया गया है? मेल में नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और फीमेल में किसको दिया गया है? आर्यन सबलेंका को, जो बेलारूस की क्या है? खिलाड़ी है। इनको ये क्या है? दिया गया है। नोवाक जोकोविच तो है, इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अभी। ठीक है, वो विंबलडन वाला ग्रैंड स्लैम नहीं जीता, बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम अभी 2023 में इन्होंने ही जीते हैं, तो इनको आई थिंक सो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से हमें ये याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की, रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023। ये मिला है अतुल शाह को। COP28 जो कहाँ पे हो रहा है? UAE में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है ना 28 नंबर की, UAE में हो रही है, तो वहाँ पे इनको अतुल शाह को ये गेम चेंजर का अवार्ड दिया गया है। अब देखो गेम चेंजर का मतलब गेम चेंजर का इन द सेंस कि गेम को पलट के रख देना, जो चीज़ आपने सोची भी ना हो ना वैसी चीज़ हो जाना। तो इसमें अपन राजनीति में देखें ना कि अतुल नहीं, अमित शाह जी जो हैं वो क्या है? मोटा भाई जो हमारे हैं वो क्या है? सरकारों को ऐसे पलट देते हैं ना कि पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। मतलब सोचने वाला सोचता रह जाता है और सरकारें पलट जाती है, सरकारें मतलब एकदम चेंज हो जाती है। तो गेम चेंजर सबसे बड़े कौन है? हमारे अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन है? हमारे जो गृह मंत्री है वो क्या है? गेम चेंजर है, और बढ़िया वाले गेम चेंजर हैं। लाइक हमने महाराष्ट्र में देखा था, MP में देखा है, तो उन्होंने क्या किया? सरकारें ऐसे चेंज करी ना किसी को पता भी नहीं चला। सबसे बड़े गेम चेंजर कौन है? अमित शाह जी। तो अमित शाह से हमें अतुल शाह को थोड़ा सा अगर हम दिमाग में बैठाना चाहें ना, तो मतलब जैसे गेम चेंजर कौन है सबसे बड़ा? अमित शाह जी। अमित शाह से अतुल शाह करके थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि अगर हमारे सामने ये चीज़ आती है ना तो खुद से याद हो जाएगी हमें। ठीक है, तो अतुल शाह क्या है? गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है, इनको ये दिया गया है। फिर है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार, मतलब उसका अवार्ड किसको दिया गया है? अंतिम पंगाल को दिया गया है, जो हरियाणा की क्या है? रहने वाली है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई उभरती हुई, अगर कोई चीज़ उभर रही है, जैसे एक तो होता है कि मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई कभी और वो चीज़ उभर रही है, एक होता है ना कि भाई ये एरा समाप्त हो रहा है और इसके बाद में नया एरा शुरू हो रहा है और वो उभर रहा है, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है भाई, कोई चीज़ अंत हो जाती है उसके बाद में उभरती है ना, तो अंतिम से हमें अंत से हमें अंतिम याद करना है, अंतिम से अंतिम पंगाल याद हो जाएगा। और भाई वो अंत हुआ है जिस एरा का, उससे नया एरा भी तो आरंभ होगा ना, उस एरा का भी तो शुभारंभ होना है, वो भी तो आगे बढ़ेगा ना। तो क्या है, अंतिम से क्या है? अंतिम अंत हो गया और उभर रही है वो क्या? जो एरा है वो उभर रहा है, तो उभरती हुई जो महिला स्टार है वो अंतिम पंगाल है, जो बनी है, जो कहाँ की है? हरियाणा की। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? ईगा स्वेटेक, जो पोलैंड की क्या है? खिलाड़ी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं UNHRC, ये तानसेन नहीं, ये नॉनसेंस है, नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तानसेन नहीं है, नॉनसेंस है। ठीक है, ये मिला किसको है? अब्दुल्ला शाही मायर, जो क्या है? सोमालिया के पत्रकार है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए। जैसे होता है ना कि
अभी हमने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा, इज़राइल और हमास का युद्ध देखा, तो उसमें मतलब लड़ते तो दो देश हैं, लेकिन उसमें जो रहने वाली जनता है उसका क्या हो जाता है, पिसना हो जाता है। तो वो बच्चे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनकी जो पढ़ाई है वो भी तो डिस्टर्ब होगी ना। तो वो विस्थापित जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, कि भाई उनकी शिक्षा बढ़िया से चलती रहे, तो उनके अधिकारों की इन्होंने वकालत करी है। दैट्स वाई UNHRC के द्वारा इनको ये अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, नॉनसेंस को, नॉनसेंस है ये, तो नॉनसेंस को कैसे याद करेंगे भाई। एक होता है ना नॉनसेंस मत कर मेरे सामने, है ना। तो सबसे बड़ा किसके सामने हमारी बातें नहीं चलती, मम्मा के सामने। भाई कह दिया ना भाई ये चीज़ ऐसे नहीं करनी तो ये चीज़ नहीं ही करनी, मम्मा ऐसे डांटती है ना, तो मम्मा के सामने हमारी कोई भी बकवास नहीं चलती। तो नॉनसेंस बातें हमारी किसके सामने नहीं चलती, मम्मा के सामने। तो मम्मा से हमें मायर याद करनी है। जैसे मायरा किसको बोलते हैं, मतलब पीहर किसको बोलते हैं, पीहर को पीहर या मायरा उसको बोलते हैं, हमारा जो मतलब जहाँ पे हमारी मम्मा का घर होता है उसको बोलते हैं। तो मायरा से हमें माँ को याद कर लेना है कि भाई नॉनसेंस हमारी किसके सामने नहीं चलती, मम्मा के सामने। नॉनसेंस बातें अपन किसके सामने नहीं करते, मम्मा के सामने। तो मायरा से हमें थोड़ा सा अगर कोरिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और माँ के सामने बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा के लिए तो ये बात हो रही है कि भाई उनकी शिक्षा के अधिकारों के लिए वकालत करी उन्होंने, तो ऐसे याद हो जाएगा। और मतलब फिर है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर अवार्ड। ये किसको मिला है, VR ललितांबिका जो है इसरो की वैज्ञानिक है, इनको ये मिला है। और गगनयान है हमारा मिशन, उसकी क्या है, ये निदेशक है। हम जो गगनयान भेजने वाले हैं ना, उसकी निदेशक कौन है, VR ललितांबिका। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि जो VR ललितांबिका है वो हमारा गगनयान मिशन जो जाने वाला है उसके क्या है, ये निदेशक है, उसको लीड कर रही है कहने का मतलब। और ये क्या है, इसरो की वैज्ञानिक है। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है वो इनको अभी दिया गया है। फिर है जल जीवन हरियाली अभियान। ये जल जीवन हरियाली अभियान कहाँ का है, ये बिहार का अभियान है। भाई बिहार का अभियान है तो क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का अभियान है। और COP28 जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 जो UAE में हो रही है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करी है। अब इसका क्या मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान, मतलब ये इतना, मतलब बिहार में जो चला हुआ अभियान है वो इतना अच्छा अभियान है ना कि इसको वर्ल्ड लेवल पे मान्यता दी गई है। कहने का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये अवार्ड है, इस वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। फिर है कर्मवीर चक्र पदक विजेता, क्या नाम है इनका, हेमाचंद्रन रवि कुमार। क्या नाम है इनका, हेमाचंद्रन रवि कुमार। अब कर्म देखो, कर्म होता है ना, कर्म करना मतलब मैं जो मेरा काम कर रही हूँ वो मेरा कर्म करना हुआ। जैसे होता है ना, एक आप कैसे कर्म कर रहे हो वो आपके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे डिपेंड करता ही है कि भाई हमारी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें जिस तरीके का डायरेक्शन देंगे उसी तरीके से अपन उस डायरेक्शन पे ही चलेंगे। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो सब लोग यही कहेंगे ना कि भाई इसके तो घर वाले भी ऐसे ही हैं, ऐसे कहते हैं ना अभी कि भाई जैसे घर वाले जैसे काम करते हैं वैसे ही अपन काम करेंगे। तो भाई मेरे कर्म है वो किस पे डिपेंड करेंगे कि मेरी मम्मा ने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं। तो हे माँ से हो गया, माँ से हमें याद करना है कि माँ जो होती है वही हमें अच्छे संस्कार देती है। जनरली तो ये कहते हैं ना कि पहली शिक्षिका कौन होती है, तो माँ के लिए कहा जाता है ना। तो माँ क्या है, थोड़ा सा अगर हम माँ शब्द को कोरिलेट करेंगे ना, अपन बोलते हैं हे माँ, है ना, हे भगवान से अपन बोलते हैं ना हे माँ। तो हे माँ से हमें हेमाचंद्रन रवि कुमार को थोड़ा सा अगर याद करना चाहें कि वर्ड इसका लेना चाहें तो कर्म हमारे किस पे डिपेंड करेंगे कि हमारी माँ ने हमें कैसे क्या है संस्कार दिए हैं उस पर। फिर है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। ये किसको मिला है, डेनियल बरेनबोइम जो अर्जेंटीना के हैं, अली अब्बू अतवाद जो क्या हैं, जो कहाँ के हैं, फिलिस्तीन के क्या हैं, रहने वाले हैं। फिर है न्योहोम पुरस्कार, ये मिला है प्रोफेसर सवीत लाडेज को। और ये क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, ये अवार्ड है, इसको हमें सीधे से याद करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार
जो किसको मिला है, नोआ लाइलस को, और महिला है कैब किएगोन, ये इसको अवार्ड दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान का एक एनजीओ है जिसका क्या नाम है, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र, ये क्या है, इनको अवार्ड दिया गया है। कोई अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये अफगानिस्तान का कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करता है, महिलाओं की समानता के लिए बात करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई इसको ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि अफगानिस्तान को मिला है। वैसे हम अगर आप अफगानिस्तान की बात करें ना, तो वहाँ पे अभी जो शासन चल रहा है वो उस शासन में ये है कि वहाँ पे महिलाओं को तो कोई वो ही नहीं दिया गया, कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। तो महिलाओं के अधिकार की जहाँ पे बात होगी, जहाँ पे उनको अवार्ड मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए अफगान महिला कौशल विकास केंद्र है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार, जो किसको दिया गया है, मीरा चंद को दिया गया है। ये क्या है, भारतीय उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, सिंगापुर का सर्वोच्च अवार्ड, जैसे मीरा को अपन किस रूप में देखते हैं, सबसे बड़ी भक्त, जो कृष्णा जी की सबसे बड़ी भक्त जिनको हम मानते हैं। मीरा क्या करती थी, भजन वगैरह गाया करती थी। मीरा क्या करती थी, भजन वगैरह गाया करती थी ना, कि भाई कृष्णा जी के भजन वगैरह गाना, सब कुछ पूजा पाठ वगैरह करना। तो मीरा क्या थी, भजन वगैरह गाती थी। भजन गाने को क्या बोलते हैं, सिंग करना, सिंग सॉन्ग है ना, सिंगिंग करना। तो मीरा क्या करती थी, गाना गाती थी। तो मीरा को क्या मिला है, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान। मीरा चंद जो है, सिंग करना, गाना गाना, तो उसको थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो किसको, जावेद अख्तर है, उनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। फिर हम बात करते हैं बीबीसी के अध्यक्ष, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है उसके अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर शमीर शाह है। फिर है सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला चिकित्सा अधिकारी, जिनका नाम है गीतिका कौल। अब जो फर्स्ट सियाचिन में तैनात होने वाली जो महिला अधिकारी थी, उनका नाम था शिवा चौहान। ठीक है, बट जो फर्स्ट महिला चिकित्सा अधिकारी, जो वहाँ पे जो रहने वाले अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, चिकित्सा उनको प्रोवाइड करवाने के लिए, जिनका नाम है गीतिका कौल। ठीक है, अब इसको मतलब थोड़ा सा दिमाग से कोरिलेट कर लेना है हमें। वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। कोल किसको बोलते हैं, आई थिंक कमर को कोल बोलते हैं, कमर को, या ऐसे बोलते हैं ना, मेरा कोल में दर्द हो रहा है। कोल मुझे पर्टिकुलर जगह तो नहीं पता, बट कमर को आई थिंक सो कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, नॉट श्योर आई एम। ऐसे सुनते हैं ना घर वालों से कि मेरे तो कोल में दर्द हो रहा है आज, ऐसे कहते हैं लोग। तो कोल में दर्द होगा तो कौन काम आएगा, चिकित्सक ही काम में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चिकित्सा अधिकारी की अपन बात कर रहे हैं, तो कोल में दर्द होगा तो चिकित्सक ही काम में आएगा। ठीक है, और गीतिका को अपन कैसे याद करेंगे, बस सियाचिन में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ पड़ती है, इतना मतलब बर्फ़ में उनको रहना पड़ता है, तो भाई वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे कि साथ में बैठ के गीत वीत गाते रहेंगे। गीत गाना मतलब गाने वगैरह गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। अगर किसी को कोल में दर्द होगा तो चिकित्सा अधिकारी काम में आएगा। ऐसे करके थोड़ा सा अगर याद करना चाहें तो सियाचिन में इतना ऊपर अगर इंसान रह रहा है तो उसका एंटरटेनमेंट भी करने के लिए कोई चाहिए, तो उसमें गीत वगैरह गाते रहते हैं। और अगर किसी की कोल में दर्द होगा, मुझे कोल का इतना ही पता है कि कमर को या ऐसे कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, चिकित्सा अधिकारी हैं, ये भी बनी है। फिर है राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, जो बीजेपी से है। पोलैंड के जो पीएम हैं, मतलब इतना भयंकर काम हुआ है ना ये भजनलाल शर्मा वाला, राजस्थान वालों को पता भी नहीं था कि भाई, सबको ये लग रहा था कि दिया कुमारी बनेगी या वसुंधरा राजे बनेगी, ये सब था। और नाम आया ना तो ऐसा नाम आया कि लोगों को पता भी नहीं था कि भजनलाल शर्मा बन जाएंगे। जैसे अभी पता है ना, गेम चेंजर, तो ये अमित शाह जी का और जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, उन्हीं का काम है। तो राजस्थान के सीएम कौन बने हैं, भजनलाल शर्मा जी। और पोलैंड के सीएम बने हैं एंड्री राजोएलिना, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम, मामा को हटा के इधर भी मोहन यादव जी हैं, उनको बना दिया MC मोहन। और इनको तो याद करवाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आए ना अलग से तो याद हो जाएंगे। फिर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। और राष्ट्रीय भारतीय कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष है वो संजय सिंह को अभी बनाया गया है। और इन्हीं की नियुक्ति होने के बाद जो हमारी वो है, उन्होंने रेसलिंग से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर है भारतीय सशस्त्र बल में AD कैंप, ADC जिनको अपन बोलते हैं, बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, मनीषा पांडे है वो।
पाढ़ी है वो बनी है, और राज्य का प्रमुख जो निजी सचिव होता है वो है ये। फिर है युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली, जो नेवी कमांडर है। INS त्रिकंद जो गोवा में है, वहाँ पे क्या हुई है, इनकी नियुक्ति हुई है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? युद्ध में अगर कोई इंसान, मतलब मेल को तो जनरली अपन देखते हैं कि वो लोग युद्ध में जाते हैं, बट फीमेल अगर कोई युद्ध में जाती है तो महान काम हो जाता है। और ये क्या है, मतलब युद्ध में तो नहीं जा रही, लेकिन युद्ध पोत जिसमें युद्ध का सारा सामान वगैरह लेके वो पोत जाता है ना, मतलब पूरा जो होता है नाव जिसको अपन बोलते हैं, जनरली अपन तो नाव के रूप में उसको जानते हैं, लेकिन वो क्या होता है, पूरा युद्ध पोत होता है साथ में। तो उसमें क्या है, महिला कमांडर बनी है कौन? प्रेरणा देवस्थली। तो क्या है भाई, ऐसा युद्ध पोत पे अगर कोई काम करने वाली महिला है और वो पहली बार कर रही है, तो ये हम सबके लिए क्या है, एक प्रेरणादायी स्रोत है कि भाई मतलब वो ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं ना। तो वो क्या है, प्रेरणा देवस्थली है जो नेवी कमांडर है, इनको अफसर बनाया गया है। फिर है भारतीय वानिकी अनुसंधान एंड शिक्षा परिषद, उसकी जो फर्स्ट महिला महानिदेशक है वो किसको बनाया गया है? कंचन देवी को ये क्या है, बनाया गया है यहाँ का महानिदेशक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, जो मार्स रोवर मिशन है वो किसके द्वारा, जैसे हमने तो मार्स रोवर भेजा था ना, वो तो हमारा सफल हुआ था, पहली बार में हम पहुंच गए थे। पर नासा के द्वारा एक और मार्स रोवर मिशन है वो भेजा गया है, जिसकी इंडिया की तरफ से कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये भारतीय महिला बनी है जो इसकी कमान संभाल रही है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम तो चले गए भाई, मंगल पे हम गए ना, तब तो हमने पूजा पाठ वगैरह कर ली। अब जैसे नासा वाले जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन जब पहली बार कोई काम करते हैं ना, तो पहली बार टीका लगाते हैं, अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं। अक्षत मतलब चावल वगैरह लगाते हैं ना, पहली बार कोई काम करते हैं, नारियल अवधारणा कहते हैं जिसको, वो सब कुछ काम करते हैं। तो नासा वाले पहली बार मंगल पे जा रहे हैं, तो क्या है, सबसे पहले वो अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत मतलब अक्षत किसको बोलते हैं अपन? चावल को। तो पहली बार वो जाएंगे तो अक्षत चढ़ा के जाएंगे, ऐसे शुभ काम में अक्षत चढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर है तेलंगाना के सीएम जो रेवत रेड्डी है वो कांग्रेस से हैं। छत्तीसगढ़ की जो सीएम है विष्णुदेव साय, जो कहाँ से है? बीजेपी से है, बीजेपी जिनकी पार्टी है। फिर है मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा, जो जोरांग पीपुल्स मूवमेंट की जो मूवमेंट पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं। ये तो हमें मतलब सीधे से याद हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो इंडेक्सेस है उनकी। IDFC फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष जो 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में टॉप पर कौन है? जो स्वनिर्मित मतलब खुद से ही जो बने हैं, कौन? उद्यमी, उनकी सूची में टॉप पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है राधा किशन दमानी, सेकंड नंबर पे है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, जो जिन्होंने शायद आई थिंक सो वो फ्लिपकार्ट वाला था, आई थिंक सो फ्लिपकार्ट की जिन्होंने वो करी थी। फिर है महिलाओं में टॉप पे कौन है? फाल्गुनी नायर। फिर हम बात करते हैं गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023, जो जल मंत्रालय है हमारा, उनके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने ये क्या करी है? सूची जारी करी है, जिसमें सर्वाधिक भूजल मतलब सबसे ज़्यादा भूजल कहाँ पे है, जो लैंड वाटर है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा? वो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, और सेकेंड नंबर पे असम में है। पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। हमने वाटर बॉडी सेंसस पढ़ा था, इफ़ यू नो, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। वाटर बॉडी सेंसस जो पहली बार हुआ है, वो वाटर बॉडी सेंसस जो है उसमें क्या है, हमें ये पता चला है कि भाई कहाँ पे कितनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ 7.5 लाख के लगभग कहाँ पे है? हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, सिक्किम में सबसे कम है। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट यानी अपन बोलते हैं ना वेस्ट मत कर, पानी को वेस्ट मत कर, वेस्ट मतलब खराब मत कर। तो भाई वेस्ट जहाँ पानी आप कम करोगे वहाँ पे ज़्यादा क्या है? पानी ज़्यादा रहने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पानी कम वेस्ट करोगे वहाँ ज़्यादा पानी रहने वाला है। तो भाई वेस्ट बंगाल में पानी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था वाटर बॉडी सेंसस में कि सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो असम और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे है। और अतिशोषित पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पंजाब में चावल वगैरह उगाते हैं ना,
तो वहाँ पे उसमें ज़्यादा पानी की नीड होती है। तो क्या है, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी दोहित करते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है ATP रैंकिंग 2023। ये क्या है, टेनिस के लिए जारी करने वाली रैंकिंग है। मेल में टॉप पे कौन है, नोवाक जोकोविच, और फीमेल में कौन है, ईगा स्विएटेक है, वो इसमें है। हमने पीछे भी पढ़ी थी ये वाली। S&P ग्लोबल रिपोर्ट रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर स्थान कितना है। जो LIC है, जो जीवन बीमा जीवन के लिए बीमा करती है हमारी LIC, मतलब इंडिया में तो LIC है, बाकी अलग अलग जगह पे भी वो पर्टिकुलर उनकी LIC होगी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है। उसमें हमारी जो LIC है, जीवन बीमा निगम जो है भारत की, वो तो 4th नंबर पे है। 1st नंबर पे है जर्मनी की, जिसको एलियांस कहते हैं। चाइना की LIC है, फिर जापान की LIC है। तो ये क्या है, 4 बड़ी बड़ी LIC है जो इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे दी जाती है। तो 4th नंबर पे हो गए कौन, हमारी LIC। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स है प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023। जारी कौन करता है, विश्व बैंक इसको जारी करता है। प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्ति वाला जो देश कौन सा है, भारत है, और बाह्य बड़ा स्रोत है कौन सा, USA। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो विदेशों में हमारे से इंडिया के लोग हैं वो विदेश में जाते हैं, वो जितना कमाते हैं वो अपनी फैमिली के लिए भी तो यहाँ भेजेंगे ना। तो वो जो भेज रहे हैं, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, USA से सबसे ज़्यादा मिलता है। और हमारी जनसंख्या मतलब 140 करोड़ से अब तो पार चली गई है। तो वो इतनी जो जनसंख्या है हमारे, मतलब 5 में से 1 व्यक्ति ऑलमोस्ट इंडियन होता ही है विदेशों में। तो इतने सारे लोग हैं, सो ऑब्वियस सी बात है हमारी सबसे ज़्यादा आने वाला है रेमिटेंस। तो भारत सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला है, और USA से हम सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंडेक्स, कौन सी है, वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023। ये किसके द्वारा जारी करी जाती है, ट्रैक्सन के द्वारा ये जारी करी जाती है। 1st नंबर पे है USA, 2nd UK, फिर चाइना, और 4th नंबर पे इंडिया है। स्टार्टअप को जो फंडिंग मिलती है ना, जो शुरुआत करते हैं स्टार्टअप्स जिनको बोलते हैं, और उनकी जो शुरुआत करते हैं उसमें जो फंडिंग लगती है वो उसमें क्या है, हम 4th नंबर पे है, मतलब ज़्यादा हमें वो मिलती है, स्टार्टअप में फंडिंग मिलती है। फिर है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की 1st डेल्टा रैंकिंग में 1st नंबर पे है तेलंगाना का ब्लॉक है, तिरयानी ब्लॉक वो है एस्पिरेशनल ब्लॉक में। 2nd नंबर पे है यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक, जो नीति आयोग के द्वारा ये जारी करी जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023, मर्सर के द्वारा, मर्सर जो संस्था है उसके द्वारा जारी करी जाती है। वर्ल्ड में 1st नंबर पे कौन है भाई, लिविंग क्वालिटी मतलब रहने के लिए जो अच्छी व्यवस्था है वो है वियना, ऑस्ट्रिया जो है उसको 1st नंबर पे मिला है। लास्ट नंबर पे कौन है, खार्तूम, जो 241 रैंक पे है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1st कौन है, हैदराबाद, बट वर्ल्ड लेवल पे वो कितने नंबर पे है, 153 रैंक पे है। अब ये किस आधार पे जारी करी जाती है, इसमें जलवायु भी देखी जाती है, स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा, मतलब और अलग अलग डायमेंशन के तौर पर ये लिविंग क्वालिटी इंडेक्स है वो जारी करी जाती है। फिर है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2023 में सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश है वो कौन बना है, म्यांमार, और कौन बना है, अफगानिस्तान। पहले तो अफगानिस्तान था, बट अब कौन बन गया है, म्यांमार बन गया है। तो भाई सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन कौन करेगा, सबसे ज़्यादा जो ठाले लोग होंगे। भाई इनके अभी क्या चल रहा है, म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है। तो जैसे ड्रग्स कौन लेगा या अफीम वगैरह का सेवन कौन करेगा, जो अपनी फैमिली से दूर रहेगा। फैमिली मतलब सबसे फैमिली में अपन देखें तो माँ सबसे पहले आती है, तो माँ से जो दूर रहेगा वो ऐसा काम करेगा। तो म्यांमार से हमें माँ को याद कर लेना, म्यांमार। और अफगानिस्तान को तो याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अफगानिस्तान हमें सीधे से याद हो जाएगा। तो म्यांमार और अफगानिस्तान है वो इसमें टॉप लेवल पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। मतलब दुनिया की मतलब टॉप 100 अगर महिलाओं में अपन देखें तो 4 महिलाएं जो है इंडिया की शामिल हैं। कौन कौन सी है, महिला में निर्मला सीतारमण जी जो है 32 नंबर पे है, वर्ल्ड लेवल पे 32, बट इंडिया में 1st नंबर पे। फिर है रोशनी नादर, सोमा मंडल, किरण मजूमदार। ये क्या है, 4 महिलाएं हैं जो
इस सूची में शामिल है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम फर्स्ट नंबर पे देखें तो कौन है, उर्सुला बॉन डेर है, वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फिर है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इस किसके द्वारा, जर्मन वोच संस्था है उसके द्वारा ये जारी करा जाता है। 7वें नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे कोई नहीं होता इसमें, और 4th नंबर पे है डेनमार्क, लास्ट नंबर पे है सऊदी अरेबिया। ठीक है, मतलब वैश्विक जलवायु मतलब जलवायु पे जो काम करने वाले लोग हैं कि इन्होंने कितना बेहतर काम किया, तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऑलमोस्ट कोई नहीं रहता, क्योंकि इतना अच्छा काम किसी ने किया ही नहीं होता। तो अगर हम डेनमार्क को देखें तो ये 4th नंबर पे है, 4th नंबर इन द सेंस ये तो फर्स्ट नंबर पे हो गया क्योंकि 3 नंबर पे कोई है ही नहीं ना, तो 4th नंबर पे हो गया। और अपन 7वें नंबर पे है इंडिया वाले। अपन को इंडिया की ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि जलवायु पे अपन साथ साथ रह के काम करेंगे तभी काम होगा, तो 7वें नंबर पे क्या है, इंडिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपराधिक मामले किसके द्वारा, महिलाओं के खिलाफ। हमें ये तो पता ही है, न्यू दिल्ली का तो मतलब दिल्ली में तो इतना ज़्यादा क्राइम होता है, बच्चे को पूछेंगे तो वो बता देगा। यूपी में है 2nd नंबर, 3rd नंबर पे महाराष्ट्र, ये तीनों ही महान राष्ट्र है। फिर है सुरक्षित शहर, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है कोलकाता, चेन्नई और कोयम्बटूर। ठीक है, कोलकाता से हमें छत्ता याद कर लेना, छत्ता लेके अपन जाएंगे तो कोई अपन को देखेगा नहीं, परेशानी करेगा। चेन्नई से मतलब चैन जहाँ मिलता है, सुरक्षित शहर जहाँ पे होगा वहाँ पे चैन मिलेगा, तो चेन्नई से चेन्नई हो गया। बलात्कार के मामले में राजस्थान और यूपी फर्स्ट सेकंड नंबर पे हैं। राजस्थान तो महान राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बलात्कार देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए, इतना मतलब ऐसे लोग भी हमारे आसपास में निवास करते हैं। ठीक है, तो हमें समझदारी से रहना चाहिए। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। मतलब जो सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री किस पे रिपोर्ट जारी करती है, जो वेपन्स होते हैं वो किसके पास कितने ज़्यादा हैं, कितनी कंपनियां क्या काम करती हैं, तो वो सब चीज़ें सिप्री के अंडर में आती है, सिप्री ये जारी करता है। 3 भारतीय कंपनियां हैं, HAL, भेल और मझगांव डॉक लिमिटेड, जो ये है 89 नंबर पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 41 नंबर पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 63 नंबर पे है। ये हमें याद करनी है भाई, 3 है, 41, 63 और 89। और इंडिया में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ऐसे हैं। और वर्ल्ड में टॉप कौन है, ये है लॉकहीड मार्टिन, वो क्या है वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स जो है फोर्ब्स इंडिया हीरोज़ ऑफ फिलॉन्थ्रोफी 2023। ये किसके द्वारा, परोपकारी जो लोग होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा परोपकारी लोग कौन हैं, तो भारत के 3 लोग इसमें शामिल हैं, नंदन नीलकंठ, KP सिंह और निखिल कामत। ये क्या है, 3 लोग हैं जो परोपकारी लोग हैं, जिन्होंने मतलब बहुत पैसे वगैरह दान किए हैं, लोगों की बहुत सेवा करी है। तो ये क्या है, हीरोज़ हैं हमारे लिए, हीरो ही हैं हमारे लिए तो। ठीक है, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। फिर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024। इसमें विश्व में फर्स्ट नंबर पे है टोरंटो, और टोरंटो विश्वविद्यालय जो USA का है। और भारत में फर्स्ट नंबर पे कौन है, DU जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, भारत में तो फर्स्ट नंबर पे है। एशिया में ये 30 नंबर पे है, और विश्व में क्या अगर बात करें तो ये 220 नंबर पे है। भाई इतना पीछे है अपन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। इसको जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये जारी करी जाती है। सबसे महंगा शहर सिंगापुर और ज्यूरिख है। सबसे महंगा जो शहर है सिंगापुर, मतलब सींग वगैरह होते हैं ना, गाय के सींग, वो सबसे महंगे बिकते हैं ना, सबसे मतलब जो हिरन के सींग या जो जिसके सींग वगैरह होते हैं ना, वो क्या है सबसे महंगे बिकते हैं। तो महंगे शहरों में ये टॉप पे है। फिर है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, जिसमें हम 49 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है USA। टोटल जो देश हैं वो 64 हैं, उसमें अपन 49 नंबर पे है। फिर है डिजिटल राष्ट्रों की सूची, ये मतलब डिजिटली अपन कहाँ पे हैं, तो 49 नंबर पे आते हैं अपन 64 देशों में। ठीक है, फिर है देश वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जिसमें अपन हैं 40वें नंबर पे। अब इसको याद कैसे करेंगे, नवाचार 4 को अपन ऐसे लिखते हैं ना 4, तो 4 से अपन 40 को भी तो याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन है दिसंबर मंथ में कौन कौन से हैं? भारतीय कला, वास्तुकला एंड डिजाइन सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 जिसका 27वां संस्करण है, फर्स्ट बार इंडिया में हुआ है, ठीक है। ये यशोभूमि है, ये यशोभूमि सेंटर जो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, वहाँ इसका आयोजन हुआ है। ऑलमोस्ट तो दिल्ली में होते हैं ये। फिर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना बिहार में हुई है, जिसकी अध्यक्षता करी है हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने। काशी तमिल सम्मेलन, ये काशी तमिल है, ये फांसी नहीं है, काशी तमिल संगम, इसका उद्घाटन है ये वाराणसी में किया गया है, ठीक है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मैंने कोरिलेट करके जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।